हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं डॉक्टर नवनीत काला और आज एक ऐसा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं जो शायद आपको सुन के विश्वास नहीं होगा कि एक डॉक्टर ऐसा कह रहा है। मेरा आज का टॉपिक है कि अगर आपको कोरोना से दूर रहना है तो हॉस्पिटल से दूर रहें। यस, हॉस्पिटल से दूर रहें। रीज़न ये एक रिसर्च हुई है जहाँ पे ये पता चला है कि कोरोना के वो पेशेंट जो एसिम्टोमेटिक हैं या जिनको हल्के फुल्के लक्षण हैं वो इन्फेक्शन कम फैलाते हैं दूसरों को, बजाय उन पेशेंट्स के जो ज़्यादा सीरियस हैं। मतलब ज़्यादा सीरियस पेशेंट ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाएगा, जो जिसको कम सिम्टम्स हैं, जो एसिम्टोमेटिक है, वो इन्फेक्शन कम फैलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सीरियस पेशेंट कहाँ पे होते हैं? सीरियस पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल्स में। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन रेट मुझे लगता है जो फैल रहा है वो हॉस्पिटलों से ही फैल रहा है। फिर बाहर आके तो सबको फैलता है क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हम जा चुके हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, शायद मुंबई में भी ऐसा हो चुका है, शायद अहमदाबाद में भी ऐसा हो चुका है। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तभी मैंने ये आज का वीडियो बनाने का मन में आया क्योंकि आज ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे एक पेशेंट हैं, बहुत पुराने फैमिली है, मैं उनका फिजिशियन हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने पापा को एडमिट कराना है। तो वो काफ़ी समय से मेरे से बोल लेते हैं, तो मैं मना कर रहा था कि मत कराओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उनको एडमिट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस थी मुझे नहीं लगता था उनका कोई इलाज है और वो चले जाएंगे इस दुनिया से, आज नहीं तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। लेकिन वो एडमिट कराना उन्होंने ज़रूरी समझा, एडमिट करा दिया। और मैं उनको बार बार बोलता रहा, इनको जल्दी छुट्टी करा लो यहाँ से, ये ठीक नहीं होंगे, ऐसा ना हो कि आप में से किसी को कोरोना हो जाए। वही हुआ। पिताजी तो छुट्टी करी, अगले दिन वो ऊपर भी चले गए, लेकिन घर वालों में से किसी एक को कोविड हो गया है। जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स आते हैं, आज एक पाया जाता है, फिर उसको सैनिटाइज किया जाता है, उस रूम को, उस फ्लोर को, फिर दूसरा आ जाता है। तो हॉस्पिटल जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है, छोटा मोटा गैस्ट्रोएंटेरिटिस है, छोटा मोटा फीवर है, मत हॉस्पिटल भागें बिना बात के, क्योंकि आप वहाँ पे जाते हो किसी और काम से और लेके आ जाते हो वहाँ से कोविड। तो जो भी अगर आपका पेशेंट एडमिट है, अगर आईसीयू में है, सीसीयू में है, तो आपको ज़्यादा वहाँ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर रूम में है तो आप में से कम रिलेटिव जाएं और वो रिलेटिव वहाँ पे रुकें जिनको कोई बीमारी नहीं है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं, जो उनमें से एक आदमी उनकी सेवा कर सकता है, सिर्फ वो जाए जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो यंग है, जो बुजुर्ग हैं और जिनको बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी, वो प्लीज़ 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 अपने पेशेंट से दूर रहें। यहाँ पे इमोशनल होना बंद कर दें। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। आपको सिर्फ ये देखना है क्या आप फिट हो हॉस्पिटल जाने के लिए, बस इतना देखना है। अगर आप फिट हो, आप रहो अपने अटेंडेंट के साथ, लेकिन वहाँ पे भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। एक भी मिनट आप मास्क नहीं उतार सकते उस रूम के अंदर। तो क्या बोलूँ, हालात ऐसे हो गए। हॉस्पिटल से दूर हो तो मुसीबत, हॉस्पिटल के अंदर हो तो मुसीबत। इंसान जाए तो जाए कहाँ। इसलिए छोटा सा टॉपिक था कि जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक हैं, जो पेशेंट हल्के फुल्के सिम्टम्स वाले हैं, वो इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैलाते हैं। ये रिसर्च हुई है। सिर्फ वो पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट हैं वो फैलाते हैं, वो फिर आपको फैलाएंगे, फिर आप जाके दूसरों को फैलाओगे। यही सब चलता रहता है। इसी वजह से ये ग्राफ और बढ़ता जा रहा है। तो कोशिश करें हॉस्पिटल में जितना ज़रूरी हो। देखो, हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें तो राउंड लेना है, हर रोज़ जाके लेना है। तो हमारी मजबूरी है, लेकिन आप लोगों की मजबूरी नहीं है। तो आप अपना देख लें, आप में से कौन फिट इंसान है जो हॉस्पिटल में स्टे कर सकता है, जो अपने पेशेंट को देखने जा सकता है। बस इतना सा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से और करने जा रहा हूँ। मैंने अपना नंबर कुछ वीडियो में दिया हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, सीरियस प्रॉब्लम है तो। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना है तो उसके लिए भी मैंने प्रोटोकॉल बता रखा है। लेकिन मैंने एक चीज़ और भी बताई थी और हर बार बताता हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल प्लीज़ 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 मत करें, क्योंकि मैं एक अकेला इंसान हूँ। मेरे पास 1 मिनट में, हर 2 मिनट में एक कॉल आती है तो मैं नहीं उठा सकता हूँ। और वो फ़ोन करके सिर्फ यही बोलते हैं, पहला सेंटेंस ये होता हो, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके सारे वीडियो देखता हूँ, मुझे सिर्फ इतना पूछना है। वो इतना पूछना शुरू होता है और वो वहाँ तक चला जाता है कि मेरा दिमाग का दही हो जाता है। तो मुझे माफ़ करें। और अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पाया हूँ तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। और भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकता। आज ये जो हालात हैं ये भगवान ने दिए हैं आपको, ऊपर वाले ने दिया है। तुम लोग सुधरते नहीं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ाते जा रहे हो, तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, तो मैं ही आ रहा हूँ नीचे। और तुम्हारे कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से उसको आना पड़ा। तो मैं भी भगवान नहीं हूँ। तो अगर मेरे से कुछ लोग खुश नहीं है तो भाई
मैं सॉरी बोल सकता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी। एक दिन मेरे क्लिनिक पे आके देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं किस ढंग से काम कर रहा हूँ। और जो मेरे ये ऑडियंस में जो मेरे क्लिनिक पे आया है उसको पता है ये डॉक्टर कैसे काम करता है। सर पे कफन बांध के जा रहे हैं भाई, तुम लोगों को मजाक लग रहा है। मेरी उम्र 53 है, मैं भी हाई रिस्क ग्रुप में हूँ, मुझे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी है, मेरी भी इम्यूनिटी गड़बड़ है, फिर भी मैं जा रहा हूँ। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। और प्लीज़ मुझे डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश ना करें, कोई भी करेगा मैं डायरेक्ट कॉल नहीं उठाऊंगा। और बहुत ज़रूरी काम है तो मैसेज करें। सिर्फ ये मेरे गले में खिंच है, मुझे कोई दवाई बता दो, इन कामों के लिए मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो कि अगर आप इस तरह के मैसेज मुझे करोगे कि मेरे गले में खिंच है, कोई दवाई बता दो, सॉरी। आप सिर्फ मेरे से एडवाइस लो अपने सीरियस पेशेंट के बारे में, सीरियसनेस किसी की है तो, या आप किसी को प्रॉब्लम सच में है तो। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आपके अपने आसपास बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। अगर आपको ये लगता है कि फ्री का डॉक्टर हमें मिल गया है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप भूल जाइए, भूल जाओ दोस्तों, भूल जाओ। मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा आपको ब्लॉक करने में, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे। और मैंने करा है ब्लॉक बहुत सारे लोगों को। और मैं किसी को जो मजबूर नहीं करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें। जिसको लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, तो भाई मैं किसी को भी बाध्य नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता हूँ मेरे वीडियो देखने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा कड़वा बोल गया हूँ, क्या बोलूँ, या कड़वा बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा मीठा बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कोरोना कुछ भी नहीं है भाई, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्या बोलूँ। थैंक यू वेरी मच।